जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका मंडल जीएस एमसीक्यू क्लासेस में। तो आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से लिया गया ये आज का क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि किस वेद में विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, सी सामवेद तथा डी यजुर्वेद। तो इसमें यह बताना है कि किस वेद में विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद वो वेद है जिसमें विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये आपको बताना है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका सही जवाब होगा प्लिनी। तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखी थी। टॉलमी, डाइमेकस और टेसियस ये सारे लेखक ही थे और ऐतिहासिक लेखक थे। इनके साथ ही चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी किस धातु का बना था। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है लोहा, बी नंबर है तांबा, सी कांसा, सॉरी यहाँ कांसा होगा, इसमें कांस लिख दिया गया है, और डी नंबर में ऑप्शन में सोना है। तो इसका सही जवाब होगा कि मनुष्य द्वारा प्रथम धातु जो है जिससे कुल्हाड़ी को बनाया गया था वो था तांबा। तो तांबा मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम धातु था जिसे कुल्हाड़ी या अन्य भी शिकार करने का उपकरण बनाया करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर, सिंधु सभ्यता के निम्न स्थल में कौन वर्तमान भारत में नहीं है। तो आपको यह बताना है कि सिंधु सभ्यता में नीचे के जितने भी नगर थे वो वर्तमान भारत में या अभी के भारत में ये नगर नहीं है। तो ए ऑप्शन है रोपड़, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी सूतकांगेडोर। तो इसमें सही ऑप्शन और आंसर होगा सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर जो है पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी छोर को माना गया है, जो समुद्र तट से तकरीबन नजदीक ही है। तो सूतकांगेडोर इसका सही जवाब होगा। बाकी रोपड़ या पंजाब की जगह है, रोपड़ पंजाब में है, और कालीबंगा ये राजस्थान में है, और लोथल यह गुजरात का एक बंदरगाह था जो कि वर्तमान में गुजरात पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर, तो वैदिक काल इन देवताओं में विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता किसे माना गया है। तो वैदिक देवी देवताओं में विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता को किसे माना गया है। तो ऑप्शन ए शंकर, बी इंद्र, सी विष्णु और डी अग्नि। तो आपको यह बताना है कि इनमें से किसे विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता माना गया है। तो इसका सही जवाब होगा विष्णु। तो विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता माना गया है। शंकर को संहारक के रूप में तथा इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन कि कौन त्रिरत्न में शामिल नहीं है, इसको बार बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो ऑप्शन ए है सम्यक परोपकार, बी है सम्यक दर्शन, सी सम्यक आचरण और डी सम्यक ज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा सम्यक परोपकार। तो सम्यक परोपकार को जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं किया गया है। बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और ज्ञान ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। इसे आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, दर्शन, आचरण और ज्ञान को जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था। तो तीसरा बौद्ध संगीति किनके शासन में आयोजित किया गया था यह आपको बताना है।
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी कालाशोक, सी अशोक और डी कनिष्ठ। तो इसका सही जवाब होगा अशोक। तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं कालाशोक के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति तथा कनिष्ठ के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य किसे पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन उदयन, बी नंबर बिंबिसार, सी नंबर अशोक और डी नंबर घनानंद। तो इसका सही जवाब घनानंद होगा। घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया गया था। चाणक्य जो कि उनका प्रधानमंत्री था, उसने अर्थशास्त्र की किताब, बड़ा ही प्रसिद्ध किताब को लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलिंग युद्ध जिनके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन की बात किस शिलालेख में है? या फिर इसको इस प्रकार समझें कि कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसमें जान माल की हुई हानि को देखकर अशोक ने दोबारा फिर से हथियार न उठाने का निश्चय किया था। तो यह फैसला या इसका चर्चा किस शिलालेख में अशोक ने किया है? तो इसका सही जवाब होगा 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है और फिर उनके बाद अशोक ने कभी हथियार नहीं उठाए, अर्थात उसने कभी युद्ध नहीं की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो हमारा देश में 16 महाजनपद कुल मिलाकर थे, जिसमें कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी यह बताना है। तो ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी कौशाम्बी, सी श्रावस्ती और डी अमृतसर। तो इसका सही जवाब होगा श्रावस्ती। तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। बाकी काशी बनारस की राजधानी, कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी और अमृतसर पंजाब का एक शहर है। तो आज का ये हमारा 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण और आने वाला क्वेश्चन है। तो इसे आप रट लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। 10 में से जरूर 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षा में बिल्कुल आएंगे। तो इनके साथ ही आज का ये हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।